गुड इवनिंग दोस्तों। आप देख रहे हैं जीआर वर्क टेक। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर क्या क्या कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हमने सेकेंड सेटिंग कंप्लीट किया था, बराबर ना। हम लोगों ने पहला ये सेटिंग कंप्लीट किया, दूसरा हमने ए कंप्लीट किया और मैंने आपको कुछ वर्क दिए थे जो कि होमवर्क के तौर पे था। तो होमवर्क में आपको क्या था, दो फीचर ड्रिल मैनेजर के हेल्प से आपको फिनिश करना था। पहला था ए फीचर्स, ए होल जो दिख रहा है इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ओके, ये फीचर्स करना था और अपने को ये S7 करना था। ओके ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेटिंग कंप्लीट हो गया। उसके पहले मैं एक वीडियो डाला था GT2 जो कि सीमेंस का है। ठीक है, वीजी व्यू बोलते हैं। ठीक है, आपको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, किधर से भी डाउनलोड। वो सिर्फ जिसको किसी भी चीज की डाउट है, क्या फीचर क्या वर्क करता है, जैसे मोल्ड है, मोल्ड में कौन सा फीचर कैसे काम करता है, कहाँ फिट होता है, कहाँ असेंबल होता है, वो सारी चीजें हम डायरेक्ट वीजी में ओपन करके डायरेक्ट हम एक एक पार्ट को हाइड करके एनालिटिक्स कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो कि है हमारा स्लाइडर का थर्ड सेटिंग। थर्ड सेटिंग कैसा था, अभी हम लोगों ने स्टॉक मैंने क्या लिया है कि नहीं लिया है, फर्स्ट सेटिंग हमको सेकंड सेटिंग का स्टॉक लेना पड़ेगा। सेकंड सेटिंग का ओके, ठीक है। तो पहले जो हम लोगों ने स्टॉक लेंगे वो कैड मॉडल में लेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेटिंग है वो कैड मॉडल में एक्टिव करके लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट होगा, फर्स्ट सेटिंग का स्टॉक इसमें लेंगे, फिर ये कंप्लीट होगा, हम थर्ड सेटिंग में जाएंगे तो इसमें सेकंड सेटिंग का स्टॉक लेंगे। अभी दिख रहा है सेकंड सेटिंग का स्टॉक इधर दिख रहा है। ओके, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप प्यार नहीं दे रहे हो। ठीक है, अभी देखो, मैं जो भी सेकेंड सेटिंग का कैड वर्क था मैं उसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि अभी अपने को चाहिए नहीं वो सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा कैड क्या था अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो प्रिपरेशन मोड में अभी हमारे पास कैड क्या क्या था। एक मिनट, इधर दिख नहीं रहा है ना, इधर अपना सब कुछ ए वाला कैड था, ऐसा था, लेकिन अपने को अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टॉक हमारा किस तरह दिख रहा है। स्टॉक हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस एक सेटिंग पेंडिंग है। ठीक है, अभी देखो ऐसा हमारा जॉब हो गया फिनिश। फर्स्ट सेटिंग हमने ए किया, सेकंड सेटिंग हमने ए क्लियर किया, और थर्ड सेटिंग में हम लोग ए लगाएंगे। ओके ओके, आप हम जो मैं आपको बोला था कि इधर जो स्क्रू होल मारने के लिए आपको, वो आप मारे क्या, अगर मारे होंगे जॉब तभी हम लोग इसमें होल्ड करेंगे। ठीक है ओके, अभी ये हमारा क्या है, थर्ड सेटिंग, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कमेंट को बदल देंगे, क्योंकि ये कमेंट क्या है, सेकेंड सेटिंग के लिए था। हम यहाँ लिखेंगे स्लाइडर थर्ड सेटिंग। ओके, स्लाइडर थर्ड सेटिंग, सॉरी इसमें टू आ गया क्या, इसमें मिस्टेक हो गया। ओके, ये हमारा हो गया स्लाइडर थर्ड सेटिंग। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे हमको पकड़ना पड़ेगा। जॉब को हम घुमाते जा रहे थे, पहला फर्स्ट सेटिंग, फिर सेकेंड सेटिंग, अभी हम करेंगे ऐसा थर्ड सेटिंग। ओके, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, थर्ड सेटिंग हो गया मेन यूसेज से। मेन यूसेज से कैसा दिख रहा है, एक मिनट, जॉब ऐसा ही है। ओके, अब इसको हम एक नया यूसेज किसके थ्रू, मेन यूसेज के रेफरेंस हम एक नया यूसेज जनरेट करेंगे और माइनस 180 करेंगे। ओके, ये हो गया रोटेट। ओके, 180 रोटेट हो गया।
इसको हम करेंगे थर्ड सेटिंग, ओके। यहाँ पर बोल देंगे न्यू मशीन कंटेक्स्ट, ओके बोल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या, थर्ड सेटिंग करके, ओके। अभी हमारा जॉब ऐसा लग गया, ठीक सर। तो अभी हमको क्या करेंगे, पहले हम स्टॉक हटा देते हैं, किधर कैड वर्क करना है, क्या जरूरी है क्या अपने को। तो अभी हमारा स्टॉक किधर किधर दिख रहा है, इधर तो कटर आना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों ने क्लियर किया है, तो एकदम बिंदास आप फ्री में छोड़ो, क्योंकि पहला हम चलाएंगे ज्यादा स्टॉक से। जो हम रफिंग करेंगे, जैसे अभी हमने एक क्लोज करता हूँ जो कि अपने को जरूरत नहीं है, सो पहले इसमें जो ओल्ड है ना उसको निकाल देते हैं, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए वो सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने काम किया था ना उसमें सेकंड सेटिंग में, तो ऑलरेडी उस फाइल में होगा। तो हम एम्पटी पे क्लिक करेंगे और मशीन क्लीन को डिलीट कर देंगे, ओके। कैड वर्क, ओके, कैड वर्क, ओके। फिर इसको हम क्लियर कर दिए। अब जो भी हमारा कैड वर्क है फॉर थर्ड सेटिंग के लिए, उसके लिए हम कैड वर्क करेंगे, इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज हो गया, ये भी, इसको भी क्लोज कर दीजिए, ओके। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, लेकिन आपको फिर भी अगर डाउट आता है तो मेरी लास्ट वीडियो मैंने जो भी बनाया है कैड का, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ओके। मैं इसको पैच कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए हमको अपने को एंगुलर काम करना पड़ेगा, ओके। जो कि ये सब सारी चीज़ें होती हैं 5 एक्सिस पर। अगर ऑपरेटर अच्छा है, इसको ड्राफ्ट में स्टेट करके काम करना चाहे तो कर सकते हैं। अरे कुछ तो देखो बाहर कुछ बम वगैरह फूट रहे हैं, मतलब पटाखे वगैरह, अब बम मत समझो आप, ठीक है। तो अभी हम लोग कैड इसका कर लिए, ओके। हमने इसका क्या, नीचे कितना स्टॉक है इसका, एक सेकेंड, ओके नो प्रॉब्लम। हम इसको करेंगे ज्योमेट्री ऐड करने के बाद इसको बोलेंगे थर्ड सेट कैड, ओके। इसमें मैं नाम कुछ भी डालो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का कैड है, बस उसी के लिए है वो नाम। नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे डालोगे तो सेम जो आगे कैड वर्क करोगे ना, तो सारी चीजें वैसी ही होती जाएंगी, तो काफी सारा सेम नाम का एक ही फोल्डर रहेगा ना, काफी सारा, तो हमको कंफ्यूजन लगता है होने की किस चीज का है, ओके। अब इसमें हमने कलर चेंज कर दिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टूल पाथ लेंगे एक ग्लोबल रफिंग से, इसमें हम डालेंगे 25 का आर पॉइंट, 25 का आर पॉइंट 8, आर पॉइंट 5 भी डाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो डालो। हम इसमें डालेंगे 1 mm से, ठीक है, 1 mm स्टॉक से। फिर इसको बोल रहा है हमको बाउंड्री चाहिए, तो बाउंड्री बाउंड्री हम दे देंगे इसको, क्या प्रॉब्लम है इसको, इसमें से इधर आना नहीं चाहिए ना ये, ओके, जाने दो, आएगा भी तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिनिशिंग में आपको टेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रीन दिखता है ना वो हमेशा बडिंग एरिया होता है, ठीक है। ओके, कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो ऐसे करके जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर का, ये सारी चीज को आप ऑफसेट कर लो 0.2 या 0.3, उसमें टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम 1 mm स्टॉक से इसको रफिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी आप देखो ये हमारा कैलकुलेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हम लोगों ने 1 mm से चलाया है, लेकिन जब भी हम 0.2 से हो चलाने जाएंगे तो ग्रीन कलर को आप ऑफसेट करके ले लो, ताकि कटर इसमें 2 mm 2.2 mm सेफ जोन से चले हो,
क्योंकि टच होगा तो अच्छा नहीं है। देखो कैसा आ गया आपका टोटल, जिधर स्टॉक था उधर आ गया। अब ये लगेगा नहीं क्योंकि अपन कितने एमएम से फिनिश किया है, 1 एमएम से। ठीक है, 1 एमएम से क्लियर हो गया। ओके, ये हमारा हो गया डन। ये कटर आपके लिए परफेक्ट रहता है, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा स्टॉक से रफिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे, कमेंट देंगे, रफिंग 1 mm स्टॉक। ठीक है, और हमको कुछ कैड वर्क की ज़रूरत है तो अपन कैड वर्क कर लेते हैं। हम जाएंगे प्रिपरेशन मोड, शो एंड प्रिपरेशन मोड। ठीक है, शो प्रिपरेशन मोड। ये देखो जो एक्स्ट्रा है ना, आप इसको डिलीट कर दो तो बढ़िया है, क्योंकि हमारा कैड ज्योमेट्री ऐड हो चुका है, तो उसका एक सब फाइल बन जाता है, डुप्लीकेट फाइल जिसे बोलते हैं। तो आप यहाँ से ऑफसेट, यहाँ से हम ऑफसेट ले लेंगे। इस फेस को, इस फेस को, यानी इस फेस, इस फेस, इस फेस और इसको, और इसको, इसको कितना हमको बाहर लेना है। अभी देखो बाहर हो गया, तो हम इसको ले लेंगे। हमने 0.2 बोला था, हमने 0.3 ले लिया। हमने क्या लिखा इधर, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड कैड। ओके, ये जो मैं नाम देता हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप लोग के जब हम ऐड करते हैं ना ज्योमेट्री में, तो बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है वो चीजें। क्या हो गया, कैड हुआ नहीं क्या, वो लग रहा है कट गया। ठीक है, तो हम छोटा छोटा एरिया लेंगे एक। अभी इसको फटाक करेंगे तो फटाक देगा। तो कैड हमारा बना होगा प्रोटेक्टेड कैड का। एक मिनट, इसमें है क्या प्रोटेक्टेड कैड, नहीं है। फिर आप अंडो कर देंगे। ठीक है, दूसरा, एक, दो, क्योंकि ज़्यादा लेने पर ना ये थोड़ा लोड लगता है ज़्यादा लेने। तो आप छोटी छोटी सरफेस को भी ऑफसेट कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। एक मिनट, कुछ तो सरफेस कुछ गलत ऐड हुआ है क्या, देखो मैंने सेव नहीं किया 10 मिनट से। इसको बंद नहीं होना चाहिए बस। इसमें मल्टीपल्स कमांड एक साथ दे दोगे तो थोड़ा लोड पड़ जाता है, इसके वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल एस। देखो अभी ऐसा हो गया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। वेट फॉर रिस्पॉन्ड। जब मल्टीपल्स कमांड से एक साथ मतलब फास्ट होने लगता है ना, मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा सिस्टम कौन सा लेना है। अगर आप नए हो, आप सीखना चाहते हो, तो एक लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा। लोगे तो अभी जो मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं आपको बताता हूँ, वो है एचपी का बिक्टस। ठीक है, इसका 8 GB रैम है और 4 GB ग्राफिक्स है। लेकिन ये क्या है, आई टेल नहीं, ये राइजन का है, राइजन 5 सीरीज का है। तो आप भी लो ना, और ग्राफिक्स है इनवीडिया का। ठीक है, 4 GB है। और बैटरी बैकअप अगर हम मतलब फुल स्पीड चलता है ना, तो एटमोस्ट 4 घंटे, 3.5 घंटे एवरेज चलती है वो। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज टू प्रोग्राम करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बंद हो चुका है, अभी हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैड वर्क में ना दो चीजें बहुत तकलीफ करती हैं। एक है फिल करके टूल है, वो ज्यादा तकलीफ देता है। और एक ऑफसेट का, ऑफसेट जब मल्टीपल सरफेस आप सेलेक्ट कर लोगे ना। ठीक है, थैंक्स है कि हमारा कैड हमें जो टूल पर जनरेट हो गया नहीं, क्योंकि 10 मिनट हो गए थे ना, इसलिए मैंने वो सेव नहीं था। ठीक है, तो हम अपन कैड कर रहे थे, हम देखते हैं कैड है कि नहीं। नहीं, वो कैड चला गया।
जो अपन एक लेयर बनाए थे ना, इधर हम एक लेयर बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड। क्योंकि कैड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितना कैड करोगे ना उतना सेफ जोन से आप चल पाओगे। अभी हमने इसको ऑफसेट किया कितना, ये देखो रेड दिख रहा है मतलब वो अंदर ऑफसेट होगा। अभी इधर इस पे क्लिक किया ना तो ब्लू हो गया, मतलब कि वो बाहर साइड में होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0.3। 0.3 हम ऑफसेट करके इस लेयर में ओके बोलेंगे। फिर इस सरफेस को लेंगे, ये भी देखो ग्रीन ऊपर है, तो हमेशा ध्यान रखिए उसका डायरेक्शन किस साइड में। आप इस पर राइट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे ना तो ऑफसेट सरफेस दिखेगा आपको। अभी हम इसको फिर राइट क्लिक, फिर ऊपर आ गया, ठीक है, राइट क्लिक। एक साथ सिंपल सरफेस को तब लिया करो, नहीं तो क्या होता है ज्यादा लोड ले लेता है। अभी मेरे देखो 3 सरफेस लिया है तो अपना काम हो गया, लेकिन जब ज्यादा लोडेड हो जाता है तो बंद हो जाती है। अभी देखो ये पूरा हमने कैड कर दिया, ओके। कैड करने के बाद पहले तो हम इसका ऐड करेंगे, ये नहीं एक चीज और कर देते हैं, ये सारी चीजें क्लोज है ना, ओके डन। प्रोटेक्ट हमको यही करना था, लेकिन एक चीज और है, हमको कटर इधर नहीं जाना है, नहीं तो टच होगा ना। जेड लेवल हम जब चलाएंगे तो कटर इधर जाएगा, तो उसके लिए भी हम कैड करेंगे। तो उसके लिए सरफेस एक्सटेंशन लेंगे, 1 2 3 4, ओके। एक, देखो ऐसा आता है ना तो बहुत बुरा लगता है। अभी देखो क्यों आ रहा है, इसके एज की वजह से। और ये सारी चीजें किसकी वजह से आती हैं, सब डिजाइनर पागल लोग होते हैं, ठीक है। वो डिजाइनर का खुरापाती रहता है। अगर वो अच्छा देते तो हम इसको थोड़ा कम करेंगे, 5 mm। इतना ज्यादा जाड़ा लेकर अपने को कुछ काम नहीं आने वाला। देखो ऐसा कैड बनता है ना, तब इसको ज्यादा ट्रिम करना पड़ेगा। जाने तो अभी क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा ना। अभी देखो ज्यादा अभी थोड़ा हैंग कर रहा है अभी। ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, बंद नहीं होना चाहिए वो, वेट फॉर रिस्पॉन्ड। जल्दी हो जाओ नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा फिर तो। जाने दो, टाइम वेस्ट होने से मतलब है, बंद कर देते हैं इसको। आज थोड़ा ज्यादा लोड हो गया क्या लग रहा है सिस्टम में, कैड वर्क में ज्यादा लोड पड़ रहा है। अभी देखते हैं कैड हमने किया था वो गया है या है, क्योंकि अभी जो हम कर रहे थे वो तो रहेगा नहीं, ऑलमोस्ट हमको पता है वो चला गया होगा। अभी देखते हैं, सेव नहीं किया था हम लोगों ने ना, यस, खत्म हो गया होगी। हमको ज्योमेट्री ऐड कर लेना चाहिए, तो ठीक है जाने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। आप जितना काम करोगे प्रैक्टिस आपकी होगी, नई सारी चीजें क्रिएट। प्रोटेक्टेड कैड्स, ठीक है, हमने एक नया लेयर बनाया। अब देखिए इसमें क्या आपको प्रैक्टिस भी हो जा रही है इसमें। हम इसको फिर ऑफसेट भी लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट कोई अच्छा फास्ट काम कर रहे हो ना, तो ऐसे चीजें होती हैं ना, बहुत तकलीफ होता है कि कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें नोटिस होने लगती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इस चीज में होता है टाइम रिड्यूस करना, ना कि इंक्रीज करना, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके करने के बाद हम सेव कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा कैड हम लोगों ने कर लिया है। इधर एक सरफेस है, लेकिन उसको भी हम, क्योंकि छोटा मोटा भी हमको सरफेस नहीं छोड़ना है। आप कैड जितना बेटर करोगे ना, दैट इज द योर क्वालिटीज, ठीक है। कोई भी देखेगा तो इज इम्प्रेस्ड कि बच्चे ने काम किया है इस पे। काम ऐसा होना चाहिए कि बिंदास हम प्रोग्रामिंग करें, ठीक है।
अभी देखिए हम जो भी आप करो सेव करते जाओ, क्योंकि सिस्टम का कोई भी गारंटी नहीं है। हम लोग अपने कंपनी में बहुत सारी हाई मॉडल्स यूज करते हैं और सिस्टम भी बहुत हाई फाई वाला भी है। उसमें भी क्या होता है, बंद हो जाता है, जॉब डायरेक्ट बाहर चला जाता है, फिर हमको डबल मेहनत करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, 1 2 3 4 ऐसे ही कर लो। देखो सरफेस एक्सटेंशन न करोगे तो आपको करना ही पड़ेगा शायद। 1 2 4 5 6 7। अभी इसको बोलेंगे ओके। ओके सेव कर दो या कंट्रोल एस कर दो, दोनों तरफ से सेव हो जाएगा। तो आप लेयर में जाइए, इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद ये जो फीचर दिख रहा है ना, ये पहले डिलीट करिए। ये जो बाहर दिख रहा है ये अलग है और ये भी अलग है, ये सारी चीजें हम डिलीट कर देंगे। ओके पहले अब इसके जाएंगे, यहाँ पर एक कट करके ऑप्शन आता है, कट। कट में पहला यहाँ पर देखो नीचे आपको कमेंट मिलेगा इधर, सरफेस टू कट। ओके अब बोलेगा कर्व कटिंग सरफेस। ओके ये है कटिंग, नीचे वाला क्लिक करेंगे, ये अलग हो गया, ये ऊपर वाला अलग हो। फिर अभी 1 एंड 2 नीचे वाला देखो अलग अलग हो। ऐसे करके आप सारे चीजें कर लो। इसको ये कट गया, ये कट गया, 1 फिर नीचे वाला ले लो। ओके ये अलग, एक एंड 2 यूज टू ट्रिम। ओके अभी देखो अलग हो गया, एक 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 मिनट, इसको इसको ये अलग, फिर सेम टूल पाथ ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पर कमेंट आप पढ़ते जाओ, देखो क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज है यहाँ पर सरफेस ओवरलैप कर रहा है क्या, जाने देखना। 1 ठीक है, पहले भी हम देखेंगे, इसको हमने डिलीट किया। आप भी ऐसा परफेक्ट कर सकते हो, अभी हमने देखो ऐसा था, देख लेना। ओके ये नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए भी अपने पास बहुत सारा सोल्यूशन है, जो भी कर्व नहीं निकल रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, एक यहाँ से हम क्या करेंगे, ई प्रेस करोगे तो एंड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद एक ऐसे ही जो अपना कर्व कटा है ना, उस पर ऐसे कर्व डालो। ओके फिर उसी तरह सेम इस बार भी कर दो। ये अपन प्रेस किए थे ना, तो इसीलिए वो डिटेक्ट करा। ओके ओके दो चीजें हो गई। अब उसी के सेम फोल्डर में कटर आता है एडवांस टूल। एडवांस टूल लेंगे, इस सरफेस को यानी इस सरफेस को लेंगे, फिर कर्व को सेलेक्ट करेंगे, कर्व सेलेक्ट राइट प्रेस करेंगे, व्यू एक्सेस करेंगे, ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है आपको दिखा क्या, कट गया ना। अभी इसको हम कर्व को डिलीट कर देंगे, ये हमारा कैड डन। कैड ऐसा ही होना चाहिए। ओके अब इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। करने के बाद हम बोलेंगे कैड 2। ओके लॉक, ठीक है। अब ये रफिंग से पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैड वर्क अब जितना भी आगे करके जाओगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बिंदास, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, कि आपको पता है ना हमने तो जॉब को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है अभी हमारा जॉब रेडी है फिनिशिंग के, रफिंग के लिए, सेविंग के लिए।
हमने यहाँ पर एक कमेंट दिया था जो कि हमने सेव नहीं किया था तो वो चला गया था। हम इसको फिर कमेंट देंगे रफी 1 mm स्टॉक स्टॉक। ओके, उसके बाद हम चलाएंगे सेमी। सेमी हमसे स्टार्ट करेंगे छोटा कटर, सेमी फिनिश फिनिश। ओके, कितने से 0.2 mm स्टॉक से। इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका स्टॉक अपडेट करेंगे, इस टूल पाथ का स्टॉक अपडेट करेंगे। यस आने के बाद ये अपना स्टॉक निकाल देगा, जितना मशीनिंग हुआ वो मटेरियल निकाल देगा, बस 1 mm का जो स्टॉक था वही बचेगा हमारे पास। ओके, ठीक है। अभी आप देखोगे ऐसा था। अभी हम स्टॉक मॉडल इसका एक बार चेक करेंगे। ओके, डिस्प्ले सेटिंग, फिर उसके बाद ग्राफिक्स रेट 1:1, फिर उसके बाद थर्ड है यूज प्रिसीजन सेटिंग। ये हमारा है एक्चुअल मॉडल का एक्स्ट्रा मटेरियल। ठीक है, ठीक है। अभी जब हमारा ऐसा हो चुका है, पूरा मटेरियल निकल चुका है। ठीक है, मैंने 25 से किया है, लेकिन आपने जितने का स्क्रू होल मारा है उसके अकॉर्डिंग आप डेप्थ कट दें। हमारा हमने दिया है 0.25, 0.25 डेप्थ कट है इसका। ओके, ठीक है। अब सेम टूल पाथ को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इसमें हम कटर चेंज करेंगे। कटर कटर हमने चेंज किया, स्टॉक हमने दिया है 0.2, इतना 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 इतना, डन। ओके, ओके, फिर हम बोलेंगे कैलकुलेट। तो आप लोगों से एक चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, वैकेंसी आप प्रैक्टिस करो। कमेंट भी आप नहीं कर रहे हो, इससे मुझे पता कैसे चलेगा आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। मैं आपके लिए एकदम प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। बीच में मेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रुक गया था, वीडियो का जो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए वो नहीं हो पाया, तो 1 महीने लेट होने के कारण मैं आपको फिर वही कंटिन्यूटी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, जिधर भी आपको डाउट आता है कि ये चीज़ कैसे हुआ, मैं आपको फुल सपोर्ट देता हूँ। ठीक है, आप सपोर्ट मतलब मैसेज करो, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। मेरा वर्क ही यही है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना, आपको सिखाना, आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाना। ठीक है, कि अच्छे से आप जॉब पा सको। और उसके साथ साथ अगर वीडियो से भी थोड़ा सा भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ वैल्यूएबल है, तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद हमारा टूल पाथ देखो कितना बढ़िया जनरेट हो गया। आई लाइक इट। ठीक है, अभी देखो कितना बढ़िया जनरेट हो। ठीक, ओके। हाँ, ये देखो नीचे तक जा रहा है। आप चाहो तो 0.2 0.3 ऊपर रख सकते हो, ताकि जो हमारा पैड प्लेट लगाए हो आप, वो नीचे कटर उसमें जाकर डिग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, प्रोग्रामिंग करते समय कम टाइम, कम मिस्टेक एंड बेस्ट प्रोडक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तब हम अपनी कंपनी को अच्छा चीज दे पाएंगे, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी एंड लेस मिस्टेक्स। ओके, ठीक। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, अभी हमारा क्या है, एक कैलकुलेट हो चुका है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। ओके, और हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टॉक मॉडल एक बार अपडेट करेंगे। स्टॉक मॉडल कब अपडेट होगा, जब हम इसमें स्टॉक मॉडल अपडेट करने का एक स्टॉक लगाएंगे। ओके, अभी कैलकुलेट मतलब अपडेट हो जाएगा तो आपको फील होगा वैसे ही अपडेट हो चुका है। अगर स्टॉक पे सब मशीनिंग करोगे ना तो बहुत, देखो अभी आपको दिखा इधर से,
जैसे ही इधर स्टॉक 1 mm था, अभी ये 0.2 पर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है, बहुत रेयर केस होंगे जिसको पता होगा। हमने इस पे क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर जाने के बाद एक चीजें दिख रही है ना आपको, क्या दिख रहा है, हाइड एंड शो वेस्ट मटेरियल प्रीव्यू। इस पे जाने के बाद यहाँ पर आप कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 0.12 मटेरियल, इधर देखिए 0.12, 0.13, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगी। ओके ओके, तो हम इसको करेंगे ऑफ। ओके, अब 0.2 होने के बाद, 0.2 होने के बाद आप इसका सेम टूल पाथ का हम चलाएंगे फ्लैट पास। क्या चलाएंगे, फ्लैट पास, ठीक है। यहाँ पर लेंगे फ्लैट पाथ स्ट्रेटजीज, लेने के बाद इसको वॉल को करेंगे हम 0.5, क्योंकि जितना हम स्टॉक से रफिंग करेंगे उसका डबल हम इसको सेफ रखेंगे, क्योंकि कटर कितना मटेरियल छोड़ता है ये पता नहीं, कटर वेयर है, रनआउट है, बहुत सारी इसमें है, तो आप उससे डबल रखो, वो सही रहेगा। कभी भी फ्लैट पास देते समय आपको ये आरपीएम फीड कंट्रोल करना आना चाहिए, मतलब फीड को मोस्टली कंट्रोल करिए आप, क्योंकि फ्लैट पास में कटर को या ज्यादा फीड देने से कुछ मतलब नहीं होता। रैपिड एंड अप्रोच दोनों सेम, फीड को आप रख दो 2200, ठीक है। ओके, गॉट इट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कैलकुलेट, सेव करते जाओ। सेव नहीं करोगे तो अगर सिस्टम में कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम आया तो तुरंत बंद नहीं होनी चाहिए, बंद होगा तो फिर लफड़ा हो जाता है, ठीक है। हमारा देखो ये क्या है, फ्लैट पास जनरेट हो चुके हैं, तो फ्लैट पास जनरेट हो चुका है। आप देखो काफी, ये हमने स्पाइरल में दिया है, काफी सारा चीजें हैं। अभी इसको हम अगर लेज में देना चाहें, मतलब कि लेज बोले तो एक्स या वाई डायरेक्शन में हम करेंगे लेज, हम करेंगे एक्स डायरेक्शन, एक्स में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे ही आपको अच्छा लगे। लेकिन इस फेस पे जो हमारा इधर है ना, उस पे एक्स पे कैसे आएगा, अच्छा नहीं आएगा वो, ठीक है। अभी देखो कैसा आएगा ये, ओके, अभी ऐसा आ गया है, ओके ओके, एक्स में आ गया। और हम क्या करेंगे, जो भी अनवांटेड फीचर्स हैं, जो भी हमको नहीं चाहिए पार्ट्स को, वो हम उसको निकाल देंगे। अभी देखो इधर दिख रहा है ना, तो इसको हम इधर एडिट, इधर एक ऑप्शन है ना क्रॉस का, इधर टूल पाथ एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर लेंगे पॉलीगॉन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसे बाउंड्री बना के निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अभी हम बोल देंगे ओके, इसको कर देंगे लॉक, लॉक करने के बाद हम कर देंगे कैलकुलेट, फिर उसके बाद हम करेंगे स्टॉक मॉडल अपडेट। देखिए स्लाइडर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल फिनिशिंग करना होता है, ठीक है, और सारी चीजें बहुत फास्ट होती है। अब इसको हम करेंगे स्टॉक मॉडल ना, तो आपको देखो सारी चीजें आपको निकल गई होंगी, जिधर फ्लैट अपने को, ठीक है, अभी आपको खुद ही दिख जाएगा, डोंट वरी। अभी देखो स्टॉक अपडेट। अब हम क्या करेंगे, पर इसमें से क्यों ऐसा दिख रहा है, ओके, हमारा जब ऐसा था ना, अब हम स्टॉक मॉडल लेंगे, देखो हम्म, हम्म, एक मिनट ऑन है कुछ तो, इधर जो हमारा था ना ये हाइड रेस्ट, अभी देखो हमारा जॉब ऐसा हो गया, इस फेस पे जो था मटेरियल वो भी निकल चुका है, इस फेस पे था मटेरियल वो भी निकल चुका, इस फेस पे था मटेरियल वो भी निकल चुका है। अब बचा मटेरियल किधर है, इस फेस पे और इस फेस पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो आप क्या करो, पहले ही स्टॉक ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद एक एनालिसिस पे जाने, इस एनालिसिस पे जाइए, एनालिसिस में ड्राफ्ट फेस क्लिक करिए, यहाँ पर दिख रहा है शो ओनली फ्लैट पासेस, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल यानी ड्राफ्ट है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम,
अब हम यूज करेंगे फिनिशिंग का, फिनिशिंग जीरो स्टॉक से। तो फिनिशिंग के लिए हमको दूसरा स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा। कैसा है? जेट लेवल। मैं कुछ दिन में आपको बताने वाला हूँ 2024 में। ठीक है, अभी मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, करके मैं आपको बोलता हूँ। हमारा कर्व ऑलरेडी है तो उसी को लेंगे ना, क्या तकलीफ है। ये हमारा कटलिंग, इसमें हम डालेंगे 2, स्लोप एंगल डालेंगे, टीसी रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें डालेंगे 0.2, फिर इसका बढ़ा लो 2500, इस आरपीएम भी 2500। ओके, लेकिन हमेशा रेडियन मतलब फिनिशिंग रेडियल में देने का। 1 1 और यहाँ पर हमेशा 2 या 90 करो। यहाँ पर 3D स्पायरल हमेशा ऑन रखो। ओके, यहाँ पर हमने दे दिया मशीन वॉल बेस। ठीक है, ओके। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारा कटर इधर नहीं आना चाहिए। ये फिनिश हमने कर दिया ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप इधर इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं, नहीं तो रिच नहीं होना चाहिए कि थोड़ा भी, क्योंकि वो ड्राफ्ट फेस है, थोड़ा भी लगेगा ना तो मार्किंग आ जाएगी। हमको क्या लेना है, ऑफसेट दैट फेस। ओके, रिलीव एरिया पे लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम करेगा उतना। ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो रिलीव एरिया उसको बोलते हैं। तो माइनस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम, बस रेड फेस और ग्रीन फेस को आपको केयर लेना है कि वो माइनस या ओवरकट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, हमारा ज्योमेट्री भी अभी सेव हो चुका है। इधर प्रोटेक्ट हमने कर दिया है। यहाँ से आप लेयर में जाकर ये पहले इसको कर लेंगे ना। ओके, अभी हम, ठीक है, अभी फिर यहीं से होता है क्या, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आप कलर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे हमारे मशीन डायरेक्ट माउंटिंग प्लेट पर नहीं लगना चाहिए। तो हमारा जेड 0 था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से 0.3, मतलब 0.3 कटर हमारा ऊपर रहेगा, फिर लगेगा नहीं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जीरो स्टॉक से हमने किया ना, जीरो स्टॉक। ओके, अभी होने दो इसको, इसको कैलकुलेशन देखते हैं। अगर फिनिशिंग हो गया तो अभी अपने को ये दो चीजें आपको, स्क्रू होल और इनग्रेविंग, इनग्रेविंग का मैंने आपको बताया भी है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको इसमें बता दूंगा, घबराओ मत आप। बस आप वीडियो को प्यार देते रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट दो, मुझे अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ। ठीक है, मैंने काफी सारा यूट्यूब पे मैं भी देखा, लेकिन मुझे ऐसी कोई ऐसी वीडियो नहीं लगी जिसमें कुछ सीखने को मिले। कुछ में कुछ कोई शुरू से नहीं है, कोई क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरे जो भाई हैं उनको कैसे मिलेगा, तो इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा 37 मिनट का फिनिशिंग का प्रोग्राम जनरेट हो गया, लुक एंड लाइक सेक्सी। ठीक है, आपको इसमें काम करना पड़ेगा क्या, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। इधर हम लोगों ने 0.3 ऑफसेट किया है ना, नथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको ग्रुपिंग करके बता देता हूँ। इसको अंदर जाइए, यहाँ पर दिख रहा है, लिख रहा है सरफेस सिलेक्शन, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, और उससे पहले टूल पाथ को ऑफ करेंगे हम। और क्या करेंगे, इस फेस को बोलेंगे प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करेंगे 0.2। ओके, फिर हम दूसरा लेंगे मशीनिंग, मशीनिंग जोन पूरा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा 0.2 से, और ये मशीनिंग हमारी पूरी हो जाएगी 0 से। ओके, अब इसके करने के बाद हम बोलेंगे, अभी देखो उधर मे भी टूल जनरेट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट।
हमारा कहना है 0.3 हमने ऑफसेट किया, लेकिन उधर कटर जाना ही क्यों चाहिए, वेस्ट टाइम। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें 3 चीजें रह गई हैं। एक एंगुलर काम करना, एंगुलर हम 3 एक्सेस पे नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं जब हमारा मशीन ऑपरेटर गुड एक्सीलेंट, मतलब अच्छा स्किल उसके पास होनी चाहिए कि एंगुलर कैसे सेट करना है। ठीक है, अदरवाइज उसको 5 एक्सेस में ही हम करेंगे। तो अभी 5 एक्सेस पे हम ध्यान नहीं देंगे, मोस्टली 3 एक्सेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी 36 था ना। ओके, अभी देखो आप, समझ में आया क्या? मैंने इसको प्रोटेक्ट किया तो अभी टूल हमारा इधर नहीं चल रहा है। ओके, अभी एकदम सेफ, पूरा क्लियर है। और नीचे हमारा क्या है, ये पूरा नीचे तक नहीं जाएगा कटर, कितना? ओके, ये हमारा 0.3 ऊपर रहेगा। फ्रंट व्यू रखो, इधर दिखेगा। हम अभी इसको कर्सर डालेंगे 0.3 का, तो देखो यहाँ से एक नीचे लाइन दिख रहा है ना, उसके इसके बीच कितना है, 0.3, क्योंकि हमने इधर डाला है 0.3। ओके, 0.3 हमारा प्लेट में बच जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका भी हम इसको स्टॉक अपडेट करेंगे। इससे 2 चीजें होंगी आपको, पहले तो वर्क एंड सी टूल का प्रैक्टिस होगा, और दूसरा आपको स्लाइडर करना, स्लाइडर फिनिश करना आपको आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्या है, स्लाइडर सेटिंग जो ऐसा होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबको नहीं आता है सेटिंग, पूछना पड़ता है। मैं भी जब शुरू शुरू में था तो मैं भी पूछता था अपने सीनियर से, बट करते करते चीजें अनुभवी हो जाती है। ठीक है, अभी देखो ये ऐसा हो चुका है, एकदम क्लियर। ठीक है, जब हम ए सेटिंग करेंगे ना, तो आप ट्राई करो कि ये जो सेटिंग है ना, ए रेडियस, ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इधर से अंदर नहीं जा सकता। इतना क्या है, छूटेगा ना रिलीव एरिया, वो ग्राइंडर से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम जितना ही वीएमसी होने के बाद वर्क अवॉइड करेंगे, उतना कम समय में अपना काम होना चाहिए। ठीक है, ओके, अभी क्या है, ये कंप्लीट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमारा सारी चीजें तो कवर हो गई, लेकिन अभी क्या बचा है, कैड वर्क हम रिमूव करते हैं। कैड वर्क है स्लाइडर कैड थर्ड सेटिंग, थर्ड सेटिंग का जो भी हमारा कैड है उसको हम निकाल देंगे। निकालने से पहले एक चीज हमको देखना था, कटर हमारा आगे देखो, हम यही बोल रहे थे, लेकिन तब भी इतना नहीं चलना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, हमारा बाउंड्री बड़ा है हमारा, इसके लिए वो इशारा है, तो हम इसको, आप छोटा बाउंड्री भी डाल सकते हो। देखो हमारा बाउंड्री पूरा बड़ा है, तो बाउंड्री इतना ही डालो, इधर से इधर आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं लॉक कर दिया हूँ, स्टॉक अपडेट हो गया है, तो अभी जाने दो। लेकिन आप जब भी बाउंड्री डालो तो इससे बाहर मत डालो, क्योंकि अगर डालोगे तो कटर हमारा बाहर जाएगा। ये भी जो पासेस आ रही हैं, ये भी थोड़ा पास में डालो, छोटा डालो कि अच्छा आएगा। ठीक है, तो मैं स्टॉक निकाल देता हूँ, मतलब स्टॉक नहीं, कैड वर्क पहले तो हम सेव करेंगे, सेव हमारा 10 मिनट से हुआ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, 3D है उसको हम निकाल देंगे। ओके, तो अभी देखो निकल चुका है, और निकलने के बाद हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, तो पहले हम, ये जो स्क्रू होल है ना, इस सेटिंग में आधा इधर से मार लो, और मैं इधर से थोड़ा मार दूंगा। तो मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी 2D है, 2D को मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, आपको करना ही है। लेकिन मैं इस इनग्रेविंग को मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये इसका 46 इधर से लिखा है ना, 46। तो अभी हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम मशीन थर्ड सेटिंग है ना, थर्ड सेटिंग में जाएंगे, 180 रोटेट करेंगे। 180 रोटेट करने के बाद ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम इसका जेड कितना है क्लिक करेंगे, 73.5। इस पे इसको करेंगे जेड पर लॉक। लॉक होने के बाद हम जाएंगे किधर, कैड में। कैड में जाने के बाद यहाँ पर एक चीज आता है जिसको बोलते हैं फिट रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कर्व डालेंगे जिसका साइज ओके। और इस कह रहा है स्लाइडर, स्लाइडर इज इक्वल टू 46, यही है ना। लेकिन उसके लिए जो फॉन्ट आता है ना, वर्क एंड सी फॉन्ट डालो, वर्क एंड सी डिफॉल्ट। ओके ओके, अभी देखो ये वर्क एंड सी करके आ गया। अब इधर किधर भी सेव करेंगे। ओके ओके, तो हम उसके बाद इसको हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक चीज आती है टेक्स्ट टू कर्व। टेक्स्ट टू कर्व में हम इसको इस पूरा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नया कर्व लेंगे, यहाँ पर बोलेंगे इनग्रेविंग। ओके, इनग्रेविंग करके डालो। फिर यहाँ पर जाएंगे, हम कर्व बनाएंगे उसको, इसको फिर बोलेंगे इनग्रेविंग 1। एक कर्व बना, एक लेयर बना। ओके, तो अभी हम देखो बाउंड्री बन चुका है इनग्रेविंग। तो फिर हम यहाँ पर एक कमेंट डालेंगे इनग्रेविंग। ओके, इनग्रेविंग में जाने के बाद न्यू टूल पाथ, यहाँ पर आएंगे 2D, यहाँ पर आएंगे ऑन गर्व इनग्रेविंग, इसको लेंगे, फिर ओके बोलेंगे, ग्रुप सिलेक्शन हटाएंगे, बाउंड्री रहने दो वही, बस कर्व हमको लेना है इनग्रेविंग। हम लोगों ने जो कर्व बनाया वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद एक कट लिंक डिस्टेंस आपको 0 करना पड़ेगा, नहीं तो हर एक में घुस के जाएगा। 0 करने के बाद यहाँ से आप कटर कौन सा ले रहे हो, बॉल दे दो, इंग्रेविंग दे दो, जो भी दिल करे हो कटर ले लो। कटर आया, हम यहाँ पर देंगे क्या, बॉल, बॉल कटर, बॉल कटर हम लेंगे 2 का बॉल, 2 का बॉल। ठीक है, 2 का बॉल ले लीजिए, सिंगल पास कर दीजिए। इधर जो है ना इसको आप 0 कर दो, 0, इसको आप छोड़ दो, अभी कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अभी हम देखेंगे, पहले हमारा जो कर्व था उसको ऑफ करो और हमारा इंग्रेविंग को ऑन करो। ऑर्डर आ गया क्या, बराबर, यस 45 6। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा जो था ना ये सेटिंग हो चुका है। ठीक है, ओके, इंग्रेविंग हमारा डन हो चुका। अभी अभी हमारा जो ऐसा तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेम अपने यूसेस में जाएंगे, थर्ड सेटिंग में था ना, यहाँ से हम बोलेंगे 180 अगेंस्ट रोटेट। जब हमारा ऐसा था, फिर उसको क्लोज कर दो और अपना मेन्यू से सेटिंग कर दो। ये हमारा हो गया। अब एक सेटिंग बचा है, ऐसे करके इसको कितना डिग्री में है वो, ड्राफ्ट, ये है 20 डिग्री, मतलब 80 डिग्री इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग को 2D वर्क, मैं आपको ये जो रिलीव है ना उसको बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे आप बताते ही नहीं हो, हम कैसे करेंगे। ये जो रिलीव होल दिख रहा है आपको, 1 2, 1 2, ओके, ये 2 होने के बाद इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर है ड्रिल मैनेजर। ये ड्रिल मैनेजर दोनों होलों को डिटेक्ट करेगा। और जब भी आप सिस्टम चला रहे हो ना, नया ले रहे हो, तो पहले ग्राफिक्स को फुल
परफॉर्म में उसको एक्टिव करिए, नहीं तो ऑटो रहता है, आप हाई परफॉर्मेंस में उसको एक्टिव करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फटाफट तो एक्टिव होगा। ठीक है, तो पहले इसको सेलेक्ट में जेड को लेना पड़ता है कि जेड हम कहाँ से हमारा ड्रिलिंग स्टार्ट होगा, तो हमारे टॉप यहाँ पर 2 mm सेफ से चलेंगे कि हमारा कटर विटर डिग नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, होने के बाद ड्रिल मैनेजर में फिर जाएंगे, देखो हमारा 7 का जो रिलीव होल है वो दिख रहा है। तो हम पहले के ड्रिल मारने का प्रोसेस क्या होता है, पहले हम इसमें स्पोर्टिंग मारते हैं जिससे बोलते हैं सेंट्रल ड्रिल, उसको बोलते हैं स्पोर्टिंग ड्रिल। तो हम यहाँ पर लेंगे सेंट्रल ड्रिल, फिर टूल में जाएंगे, 7 का है तो उसके हिसाब से स्पोर्टिंग ड्रिल जो भी आपके पास है हम मारेंगे 8 का। ओके, आधा नीचे से मारो आधा ऊपर से मारो। ठीक है, मैं 3 दे रहा हूँ, पहले स्पोर्टिंग करेंगे ना फिर ड्रिल मारेंगे। ड्रिल मारने का ना 2 होता है, एक ड्रिल। ओके, अब फिर हम ड्रिल मारेंगे। ड्रिल को लेने के लिए आपको 7 का है तो स्टैंडर्ड में जाएंगे, इसमें से है 7। 7 को अगर 75 लेंथ है तो इसका 50 हम मारेंगे कितना, 50 mm। अब उधर से जो भी मारना है आप मार सकते हो। इधर ड्रिल में जाएंगे, रिट्रैक्ट मोड ऑन करेंगे, यहाँ पर पिकिंग साइकिल 2 mm साइकिल पूछ रहा है, यहाँ पर डेप्थ साइकिल बोले तो 2 mm नीचे जाने के बाद 1 mm का पिकिंग लेगा। ठीक है, बोले तो इसका और निकाल जो भी मटेरियल रहता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है ना, जो ड्रिल हम नीचे जाते हैं बर निकलने के लिए, वो 1 mm का पिक लेगा। ठीक है, 5 mm रिट्रैक्ट होगा 50 mm, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ओके, ऐसे ही आप जो S7 दिख रहा है पिंक कलर को फिनिश करो। ठीक है, अगर मैं ही सारा कर दूंगा तो आपका वर्क क्या रहेगा ब्रदर। ठीक है, ठीक है, देखो ये हमारा ड्रिल ऐसे चलता है। ओके, अब यहाँ से हम लेंगे ड्रिल स्पोर्टिंग और यहाँ पर कमेंट देंगे ड्रिल। ओके, ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका भी स्टॉक हम अपडेट कर देंगे, इससे आपको प्रॉपर दिखेगा कि मशीन में डन। ठीक, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सपेंड सब टूल पाता है ना, ऐसे करोगे तो खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ से ऑन करो स्टॉप मोड, हमारा जॉब किधर है। ओके, ओके, एक मिनट, ओके, दिखा क्या आपको, क्लियर हो, ये हो गया, ये हो गया, बचा है ये काम आपका है। ठीक, ये सारा हमारा स्लाइडर फिनिश हो गया। जो भी एक्स्ट्रा कैड है पहले सेव करेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्री में जाके स्लाइडर कैड इसको निकाल देंगे, बस स्लाइडर को छोड़ देंगे, लॉक। लॉक करते ही सारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो स्लाइडर कंप्लीट, ऐसा होगा। अब इसको एक सेटिंग बचा एंगुलर और ये वर्क बचा है आपको करना है। जब इसको एंगुलर करेंगे तब ये फिंगरप्रिंट कर लेंगे और ये तो सारा ईडीएम में कवर होगा। लेकिन मोस्टली जब हम ए सेटिंग कर रहे हैं ना फिनिशिंग, तो ये जो मटेरियल दिख रहा है ये रिलीव एरिया का थोड़ा और हमको कवर छोटा कर चला के लेना पड़ेगा। अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखने के लिए थोड़ा भद्दा दिखेगा, नहीं तो वो टूल मेकर इसको घिस के ले लेते हैं, रिलीव एरिया। ओके, ठीक है, तो हमारा जो स्लाइडर का
3 सेक्शन चला, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, थर्ड सेटिंग तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, हर हमारा जो वीडियो जा रहा है वो बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको हर मैं भी जो वीडियो बनाऊं वो आपके पास जाए, आपको अलर्ट करे, आपको मतलब एक्टिव करे देखने के लिए। हाँ, आपको पता चले कि आ चुका है वीडियो, तो आप प्रैक्टिस करो। मैंने आपको होमवर्क दिया है, सेकंड में भी दिया था और थर्ड सेटिंग में भी दिया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट आते हैं वो हमसे शेयर करो कमेंट के थ्रू, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे हो, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।